डियर स्टूडेंट, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी हां दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड द्वारा यानी चुना गया स्पेशल प्रश्नों का मॉडल सेट को कवर करेंगे। जैसे कि आप लोग को पता होगा, इससे पहले हम लोग मॉडल सेट 8 तक यानी कवर कर लिए हैं। जो बच्चे नहीं देखे हैं, चैनल विजिट कीजिए, वहां जाकर के आपको सारा यानी मॉडल सेट को आप अच्छे से यानी कवर कर सकते हैं। आपको बता दें कि आपका एग्जाम 1 फरवरी से स्टार्ट होना है और आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। तो डियर स्टूडेंट, ऐसे में बहुत सारे बच्चे जो एकदम बिल्कुल इधर-उधर भटक रहे हैं अपने तैयारी को लेकर के, काफी जो है मतलब टेंशन में है। तो बहुत सारे बच्चों को हम बता दिए हैं कि अगर आपकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, तो आपको बता दें कि यहाँ इन आपको 10 मॉडल सेट जो अब हम आपको कवर कराने जा रहे हैं, इन 10 मॉडल सेट को अच्छे से आप लोग कवर कर लीजिएगा। ठीक है? इसके बाद ये तो 9वां मॉडल सेट आपको लेकर के आज कवर करवा रहा है। लास्ट और एक मॉडल सेट आपका बचा हुआ है। 10 मॉडल सेट यानी अगर आप लोग कवर कर लीजिएगा अच्छी तरीके से, तो आपको बता दें कि आपको इधर-उधर कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सारे के सारे प्रश्न जो आपको इसी मॉडल सेट से ही आपको देखने को मिलेंगे आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक है? 100 ऑब्जेक्टिव आपको इन्हीं सेट से देखने को मिलेंगे, चाहे व्याकरण पर्सन से हो, चाहे आपका यानी बुक पर्सन से हो। तो एकदम बिल्कुल अच्छे से गद्य और पद्य यानी दोनों जो है मैंने बिल्कुल अच्छे से यानी कवर किया गया इन 10 मॉडल पेपर में। तो चलिए गाइस, तो शुरू करते उससे पहले आप लोग जो भी बच्चे नए चैनल पे हैं, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके एक बार साथ में अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे। तो चलिए गाइस, तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, सदैव शब्द का संधि विच्छेद क्या बताइएगा। देखिए, सदैव का आपको संधि विच्छेद बताना है। तो सदैव का संधि विच्छेद क्या होता है, आपको पता होगा, सदा जोड़ एव होता है। क्या होता है? सदा जोड़ एव होगा, लेकिन यहाँ ऑप्शन में क्या दिया आपका, यानी सदा जोड़ एव आपका यहाँ दिया हुआ है। तो इसका आंसर आपका डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, दूसरा नंबर क्वेश्चन, स्वर्ग प्राप्त करना यानी कौन सा समास होगा। यानी स्वर्ग प्राप्त करना जो है कौन सा समास होगा। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त हो रहा है, आपको ज्यादा समय नहीं लेंगे हम। ठीक है? तो स्वर्ग प्राप्त करना मतलब कौन सा समास होगा आपका, यानी तत्पुरुष समास हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका तत्पुरुष समास राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर तीसरा, करबक के रचयिता है जो है कौन है, यानी करबक के रचयिता के बारे में बताना है। तो डेफिनेटली आपको पता होना चाहिए करबक के रचयिता जो है कौन है। बिल्कुल तुलसीदास भी नहीं है, सूरदास भी नहीं, कबीरदास भी नहीं। करबक का रचयिता जायसी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका जायसी राइट आंसर हो जाएंगे। बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 4 नंबर क्वेश्चन, जायसी रचयिता यानी पद्मावत यानी की भाषा क्या है। तो बताइए, पहला आपका मैथिली है, अवधि है, ब्रज भाषा है, या आपका यानी खड़ी खड़ी बोली। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका अवधि होगा। बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी अवधि राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, यानी परमोषध शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, परमोषध शब्द का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो परम जोड़ औषध होगा। क्या हो जाएगा, यानी परम जोड़ औषध। तो बिल्कुल जहां भी आपका यानी ऑप्शन, जहां भी आपका परम जोड़ औषध दिखे, तुरंत आपको यानी उसमें क्लिक कर देना है। ठीक है? तो आप लोग एकदम बिल्कुल ऐसा यानी सॉल्व कीजिए क्वेश्चन को, या आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिए जो बच्चे पहले से हैं। आप लोग ऐसे जैसे कि आपको यानी रियलाइज करना है अपने अंदर कि हम एग्जाम हॉल में बैठे हुए और एमआर शीट को यानी फिल कर रहे हैं। ठीक है? धन शब्द का लिंग निर्णय बताइएगा। देखिए, धन शब्द का लिंग निर्णय अगर करते हैं, तो धन जो होगा आपका यानी क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी पुल्लिंग बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर क्या कहलाता है 7 नंबर का, अनचाहा शब्द में उपसर्ग है। देखिए, अनचाहा शब्द शब्द का उपसर्ग है। तो उपसर्ग आप लोगों को पता है कि उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर के एक नया शब्द बनता है। तो ये देखिए, यहाँ जो आपका यानी प्रत्यय में क्या लगा हुआ है, उपसर्ग है इसमें। तो अनजोर चाहा, अनजोर चाहा, तो यानी अन लगा हुआ है। जाहिर सी बात है, उसका उच्चारण से भी आपको पता चल जाएंगे। तो यहाँ क्या लग रहा है, यानी अन लग रहा है। तो इसका आंसर आपका अन हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, उद्गम। उद्गम शब्द का संधि विच्छेद बताइए। देखिए, उद्गम का अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं, तो उत्तजोर गम क्या होगा, उद्गम शब्द का क्या हो जाएगा, यानी उत्तजोर गम हो जाएंगे। यानी ऑप्शन आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी उत्तजोर गम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कानिया का अर्थ क्या होगा, यानी कानिया का अर्थ आपको बताना है। तो देखिए, कानिया का अर्थ जो होगा आपका, यानी क्या होगा, बेटी होगा, सेविका, दुल्हन या गोद। यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका गोद राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है, कि नवदास की किस काल के कवि थे। देखिए, नवदास जो है किस काल के कवि थे, आदिकाल के थे, भक्ति काल के थे, रीति काल के, आपका यानी वीर गाथा काल के। तो बिल्कुल आपका समय समाप्त होता है। ये जो थे यानी भक्ति काल के थे। तो इसका आंसर आपका यानी भक्ति काल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपके स्क्रीन पे, सूरदास के गुरु का क्या नाम है। देखिए, सूरदास के गुरु का आपको नाम बताना है। तो पहला आपका यानी क्या, विट्ठल नाथ होगा, नर हरिदास होगा, या आपका वल्लभाचार्य होंगे। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए वल्लभाचार्य, इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 12, शिव बावनी में किसका यानी वीरता का वर्णन है। देखिए, शिव बावनी में जो है किसकी वीरता का वर्णन है। तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए शिवाजी का होगा। क्या होगा, यानी बिल्कुल शिवाजी के होंगे। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी शिवाजी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 13 नंबर क्वेश्चन, बालकृष्ण भट्ट का निधन यानी कब हुआ था। तो देखिए, बालकृष्ण भट्ट का निधन के बारे में आप लोगों को पता होगा। बालकृष्ण भट्ट जो यानी किसका यानी बातचीत के लेखक कौन थे, यानी बालकृष्ण भट्ट थे। तो ये जो है इसका निधन जो हुआ था, यानी 20/7/1914 को हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग का ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और उसका जो है यानी
जन्म कब हुआ था कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा। क्वेश्चन देखिएगा 40 नंबर क्वेश्चन, ओ सदानीड़ा शीर्षक निबंध में निबंध किस पुस्तक से लिया गया है? देखिए ओ सदानीड़ा निबंध जो है किस पुस्तक से लिया गया है? तो ये बोलते छंद से लिया गया है। कहां से लिया गया है? बोलते छंद। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी बोलते छंद राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन, मोहन राकेश रचिता नाटक जो है क्या है? देखिए मोहन राकेश रचिता नाटक के बारे में आपको पता है, आषाढ़ का एक दिन होगा, पहला राज होगा, सत्य हरिश्चंद्र होगा, आपको उत्तर प्रियदर्शी होगा। तो देखिए आपका यानी मोहन राकेश रचिता यानी नाटक का नाम जो है क्या है? यानी आषाढ़ का एक दिन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 16 नंबर क्वेश्चन, परगित और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम बताइए। देखिए परगित और समाज शीर्षक निबंध के निबंधकार का नाम अगर बात करें तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएंगे? नामवर शिन, बिल्कुल इसका आंसर आपका परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 17 नंबर क्वेश्चन क्या कहलाता है कि ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना है। ओम प्रकाश वाल्मीकि की रचना इनमें से जो है कौन सा है? तो डी स्टोन आपको बताते हैं, झूठन जो है किसका है? यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तो झूठन इसका आंसर आप लोगों का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 8 नंबर क्वेश्चन, लेखक मलियज का मूल नाम क्या था? यानी लेखक जो मलियज का मूल नाम आपको बताना है। तो मलियज का मूल नाम जो होगा आपका यानी क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल डेफिनेटली आपको पता होगा, भरत जी श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? भरत जी श्रीवास्तव राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, त्रिच कहानी जो है क्या है? यानी त्रिच त्रिच जो है कहानी जो है इसका जो आपका यानी जादुई यथार्थ होगा। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, यानी जादुई यथार्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, जयप्रकाश नारायण के गांव का क्या नाम था? यानी जयप्रकाश नारायण के गांव का आपको पता है, जयप्रकाश नारायण के गांव का नाम जो होगा क्या होगा? बिल्कुल यानी उसका सिताब दियाड़ा था। क्या था? सिताब दियाड़ा, उत्तर प्रदेश। ये तो बिल्कुल आपको पता। और एक चीज आपको बता दे कि यानी जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम क्या था? बाउल था। इसको जो है लोक नायक के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, जेपी के नाम से भी इसको जाना गया था। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, रघुवीर शाह का यानी जन्म कब हुआ था? तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को पता होगा, रघुवीर शाह का जन्म 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 को हुआ था। तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा, भक्तिमाल क्या है? तो बताइए भक्तिमाल जो है क्या है, ये आपको बताना है। तो डियर स्टूडेंट आपको बता दें, भक्तिमाल जो है भक्त चरित्रों की माला है। देखिए भक्तिमाल क्या है? भक्त चरित्रों की माला है। तो इसका आंसर आप लोगों का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नवदास का अस्थायी निवास कहाँ है? तो बताइए नवदास का अस्थायी निवास के बारे में आपको बताना है। तो वृंदावन होगा, यानी नवदास के स्थायी निवासी क्या होगा? वृंदावन, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिएगा, तुलसीदास का जन्म स्थान कहाँ है? तो बताइए तुलसीदास का जन्म स्थान के बारे में आप लोगों को बताना है। तो राजापुर बांदा, यानी इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। राजापुर बांदा राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 देखिएगा, भगत सिंह के पिता कितनी बार जेल गए थे? तो भगत सिंह के पिता जो है कितनी बार जेल गए थे? अनेक बार जेल गए थे। ठीक है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? अनेक बार राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 26, त्राही त्राही करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? त्राही त्राही करने का अर्थ क्या होगा? तो डियर स्टूडेंट इसका आंसर आपका बहुत दुखी, यानी बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, बहुत दुखी होना बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, गाल बजाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए गाल बजाना मुहावरे का जो अर्थ होता है, तो इसका मतलब क्या होता है? यानी डिंग हाँकना होता है। क्या होता है? डिंग हाँकना होता है। इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 देखिएगा, खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ बताइए। देखिए खिल्ली उड़ाना मुहावरे का अर्थ की अगर बात करें तो वो बिल्कुल आपका व्यंग्य करना हो जाएगा। यानी खिल्ली उड़ाने का मतलब क्या होता है? यानी व्यंग्य करना होता है। बिल्कुल इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन 29 देखिएगा, क्या होता है? लकीर का फकीर होना, यानी लकीर का फकीर होना का मतलब क्या होगा? तो बिल्कुल देखिए परमारावादी होना है। ठीक है, ये आपका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 30 नंबर क्वेश्चन, अस्थावर का उल्टा बताना। देखिए अस्थावर का उल्टा अगर बात करें तो बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होगा, अस्थावर का उल्टा क्या होता है? यानी जंगम होता है। क्या होता है? जंगम होता है। इसका आंसर आपका बिल्कुल भी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 31 देखिएगा, नर का उल्टा बताइए। देखिए नर का उल्टा आपको बताना है। नर का उल्टा क्या होता है? बिल्कुल नाड़ी होते हैं। क्या होते हैं? नाड़ी। बिल्कुल इसका आंसर आपका राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, स्तुति का उल्टा बताइए। देखिए ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम में एकदम बिल्कुल एनसीईआरटी क्वेश्चन, आपको यहाँ से लगभग क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो डियर बता दिया, स्तुति का विलोम जो होगा यानी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका निंदा करना होता है। तो इसका आंसर आपका निंदा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, तलवार का विलोम क्या होगा? देखिए तलवार का उल्टा आपको बताना है। तो तलवार का उल्टा मेरे दोस्त क्या होता है? यानी शायक होता है। क्या होता है? शायक। तो इसका आंसर आपका शायक राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 34, अमृत का पर्यायवाची बताइए। देखिए अमृत का पर्यायवाची बताना होगा आपको। तो अमृत का पर्यायवाची की बात करें तो सुधा होगा। अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? यानी सुधा होगा उसका। ठीक है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35,
अश्व का पर्यायवाची बताइए। देखिए अश्व यानी क्या होता है, घोड़ा होता है। तो घोड़ा का पर्यायवाची आप लोगों को पता है तुरंग, घोटक, बाजी और तुरंग भी बोलते हैं इसको। तो इसका आंसर आपका यहाँ ऑप्शन में तुरंग दिया हुआ था, तुरंग राइट आंसर हो जाएंगे। अश्व यानी घोड़ा भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 36 आपके स्क्रीन पे, पत्थर का पर्यायवाची बताइए। देखिए पत्थर का पर्यायवाची आपका क्या हो जाएंगे, तो पत्थर का पाषाण है। तो क्या होता है, पत्थर का पाषाण राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। यहाँ जो इसमें यानी कौन सी जो है शब्द का पर्यायवाची गलत है, ये आप लोगों को बताना है। तो डियर स्टूडेंट, सूर्य, दिवा, वाम, वासार, यानी ये जो है बिल्कुल गलत है, क्योंकि सूर्य का क्या होता है, दिनकर होता है, दिवाकर होता है, भास्कर होता है, ठीक है। तो इसका आंसर आपका यहाँ गलत के बारे में बताया गया है, तो गलत जो है यही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके स्क्रीन पे 38, पुत्री का पुत्र, यानी पुत्री का पुत्र क्या होगा। तो बताइए, आपको पता होगा पुत्री का पुत्र क्या होगा, बिल्कुल नाती होगा। ये तो जाहिर सी बात है। तो इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा फर्स्ट 39 देखिएगा, कलम की यानी कमाई खाने वाला। देखिए कलम की कमाई खाने वाला के क्या कहते हैं, एक शब्द में अनेक शब्द का एक शब्द में, यानी कलम से जो कमाई खाने वाले को कहते हैं क्या, मसीजीवी कहते हैं। क्या कहते हैं, मसीजीवी, यानी इसका आंसर आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 40 देखिएगा, जल में रहने वाली सेना क्या है। जल में रहने वाली सेना, ठीक है। जल में रहने वाली सेना को यानी क्या कहते हैं, नौसेना कहते हैं। जो जल में रहने वाली सेना को नौसेना कहते हैं। थल में रहने वाले को थल सेना बोलते हैं। वायु को रहने वाले वायु सेना बोलते हैं। तो ये सब तो आप लोग पढ़े हैं, तो आपको तो पता ही होगा। 41 देखिएगा, पृथ्वी का धारण करने वाला। देखिए पृथ्वी का धारण करने वाला में अनेक शब्द में एक शब्द क्या कहते हैं उसको, महीधर बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, महीधर राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा 42, घनश्याम में कौन सा समास है। देखिए घनश्याम में कौन सा समास होगा, तो ये आपका हो जाएंगे कर्मधारय समास। क्या हो जाएंगे, यानी कर्मधारी समास हो जाएंगे, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चौराहा में कौन सा समास होगा। देखिए चौराहा, चौराहा में आपका यानी द्विगु समास होगा, क्योंकि संख्या जहां भी होगा वो आपका यानी चौराहा 100 200 यानी इस तरह का आपका जो आ गया, तो वो सारा आपका यानी द्विगु समास होगा, त्रिगुण, त्रिभुज, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन पे 44 देखिएगा, गगनचुंबी कौन सा समास है। तो बताइए जल्दी बताइए, गगनचुंबी। तो गगनचुंबी जो आपका होगा यानी बिल्कुल तत्पुरुष समास होंगे मेरे डियर स्टूडेंट। तो जो भी बच्चे आप लोग तत्पुरुष बता रहे हैं, बिल्कुल आपका आंसर परफेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, दिन का विशेषण होगा, यानी दिन का आपको विशेषण बताना है। तो दिन का विशेषण क्या होगा, दैनिक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, दिन का विशेषण दैनिक हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, विशेषण किसे कहते हैं। तो बताना आपको, यानी विशेषण किसे कहते हैं। तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। यानी विशेषण किसे कहते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को विशेषण कहते हैं। तो बिल्कुल इसका आंसर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, शायद आपको नहीं पता होगा, अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिएगा। विशेषण किसको कहता है, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, यानी विशेषता बताने वाले को विशेषण, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले को यानी क्या, विशेषण कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखेंगे 47, विशेषण के कितने भेद होते हैं, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो डियर स्टूडेंट, आपको पता होगा विशेषण के 4 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 4 भेद होते हैं, आप लोगों को पता होगा। क्वेश्चन देखेंगे आपके स्क्रीन 48, सभा का कौन लिंग है। तो बताइए सभा जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो सभा स्त्रीलिंग या पुल्लिंग है। देखिए आपको पता है, जिस शब्द के अंत में आकार हो, तो आप उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यानी पुल्लिंग बोलते हैं। लेकिन कुछ चीज को जो अपवाद में रखा गया है, तो सभा जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, आत्मा का कौन लिंग होगा। देखिए आत्मा के बारे में आपको बताना है, आत्मा जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो जिस शब्द के अंत में हम लोग पढ़े क्या आकार है, तो पुल्लिंग होते हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है आपको, यानी कुछ चीज जैसे आत्मा हो गया, सभा हो जाएगा, पूजा हो जाएगा, दवा हो जाएगा, हवा, इन चीजों को जो है मतलब क्या अपवाद में, तो स्त्रीलिंग इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते, 50 नंबर क्वेश्चन, भीर कौन लिंग है। तो बताइए भीर जो आपका यानी कौन सा लिंग होगा। तो मेरे डियर स्टूडेंट आपको बता, भीर जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग होंगे। क्या होंगे, स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा, देह कौन लिंग है। तो बताइए देह जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग हो जाएंगे। तो देह मेरे डियर स्टूडेंट आपको जो होगा यानी क्या, स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए 52 देखिएगा, आयु कौन लिंग है। तो बताइए आयु जो होगा आपका यानी कौन सा लिंग हो जाएंगे। तो आयु जो होगा आपका यानी स्त्रीलिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, स्त्रीलिंग राइट आंसर हो जाएंगे। 53 देखिएगा, वार्तालाप का संधि विच्छेद बताइए। देखिए वार्तालाप का संधि विच्छेद करना है, तो वार्ता जोड़ आलाप, यानी वार्ता जोड़ आलाप, यानी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, नायक का संधि विच्छेद बताइए। देखिए नायक का आपको संधि विच्छेद बताना है मेरे डियर स्टूडेंट। तो नायक का क्या हो जाएगा, यानी नेज और अक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, नेज और अक हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 55 देखिएगा, अन्वेषण का संधि विच्छेद बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अन्वेषण का आपका क्या हो जाएगा, अनुजोर एशन हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अनुजोर एशन, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 56 देखिएगा, उद्गम का संधि विच्छेद क्या होगा। जल्दी बताइए, क्वेश्चन अभी आपको जस्ट हम बताएं उद्गम के बारे में, तो उद्गम के बारे में आपको डेफिनेटली यानी पता होना चाहिए। तो उद्गम का यानी आपका क्या हो जाएगा, यानी उत्त जोर गम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे,
उत जोर गम हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आप लोग का भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। 57 देखिएगा, सुकर्म में उपसर्ग बताइए। देखिए आपको बताया शब्द के शुरू का आपको देखना है क्या, यानी प्रत्यय और उपसर्ग मिलकर के क्या, उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर के क्या एक नया शब्द बनता है। तो इसमें क्या जोड़ा गया है, यानी कर्म में जोड़ा गया है, यानी सु को जोड़ा गया है। तो डेफिनेटली इसका जो है क्या उपसर्ग होगा, यानी सु होगा। तो सु कौन सा ऑप्शन में, ए में है, तो इसका आंसर आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 58 देखिएगा, सम्यक में उपसर्ग बताइए। सम्यक में उपसर्ग बताइए। देखिए सम्यक में अगर हम लोग उपसर्ग देखते हैं तो सम जोर यक हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, शम जोर यक हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आपका, यानी शम जोर यक हो जाएंगे। ठीक है, तो सम्यक, इसका आंसर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, लुटेरा में कौन सा प्रत्यय है। तो लुटेरा में प्रत्यय आपको देखना है, लुटे एरा, एरा लास्ट में क्या आता है आपका, एरा आ रहा है। लुटे एरा, एरा लास्ट का उच्चारण देखिएगा आप लोग, एरा आ रहा है। तो डेफिनेटली आपका आंसर जो है यानी एरा हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 देखिएगा आपके स्क्रीन पे, चचेरा में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा। देखिए चचेरा में आपको प्रत्यय बताना है। तो चचेरा में आपका चचेरा प्रत्यय जो होता है यानी शब्द के लास्ट में होता है, क्योंकि उपसर्ग और प्रत्यय मिलकर एक नया शब्द बना है चचेरा। तो यहाँ जो आपका यानी क्या आ रहा है, चचेरा, एरा, एरा आ रहा है। क्या आ रहा है आपका, यहाँ भी आपका जो प्रत्यय में क्या बन रहा है, एरा आ रहा है। तो डेफिनेटली इसका आंसर आपका यानी एरा यानी सी राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आप लोगों को अभी जो हम यानी 60 क्वेश्चन यानी जो इस मॉडल सेट में हम लोग यानी कवर किए हैं। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। और जो भी बच्चा का यानी अगर मॉडल सेट आप लोग का छूट गया है, 10 मॉडल सेट अगर अभी तक आप लोग कवर नहीं कर पाए हैं, तो चैनल में विजिट कीजिए मेरे दोस्त, आप जाकर के सभी मॉडल सेट को यानी कवर कर लीजिए, क्योंकि आपको काफी यहाँ से बेनिफिट होने वाला है। तो जो भी बच्चे आप लोग अगर नहीं कवर किए हैं तो प्लीज आप लोग जाइए और कवर कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट आई होप, उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें। चले गाइस, यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।